गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इतना धन्य ब्लॉग। अभी मैं सो के उठी हूँ और फेस वॉश करके सीधे नीचे आ रही हूँ। और पूरा दाग वाग हो जाता है ना, वही हो गया पूरा। अरे अभी तक सो रही ड्यूटी से आके पापा नहीं चले जाते हैं। मेरा तो कभी कभी ऐसा नहीं होता, आदत नहीं है कि कम उठना। अच्छा लेट नाइट थोड़ा हो जाता है, मेरा लेट हो जाता है सोने में। हबी का मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और लौटते टाइम सब्ज़ी बाज़ार रास्ते में खुलता है, वहाँ से सब्ज़ी फल जो भी सामान घटा हुआ रहता है लेके आ जाते हैं। तो हबी चेंज करके आ गए और ये आम को मैं पानी में रख दी, पहले धोई उसके बाद पानी में रख दीजिए 4-5 घंटा जितना देर। फिर मैं इसे निकाल के फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो ठंडा आम ही खाने में अच्छा लगता है ना दोस्तों, ठंडा ठंडा आइसक्रीम जैसा। और आम खट्टा मीठा ही टेस्टी लगता है। जब अभी आम खाएंगे तो मैं पहले बोलती हूँ अगर खट्टा आम होगा तो मुझे दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जिस दिन मॉर्निंग में रहते हैं उस दिन का हम लोग का मॉर्निंग का टाइम टेबल थोड़ा अलग रहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है जूस से, फिर अभी ग्रीन टी बैठाएंगे, फिर फ्रूट्स कट होगा, फिर वो फ्रूट्स खाएंगे हम लोग। और फ्रूट्स का अमाउंट भी ज़्यादा रहता है। और अभी जिस दिन मॉर्निंग में ड्यूटी में रहते हैं, लेट से आते हैं, तो उस दिन तो मेरा मॉर्निंग का अलग ही रूटीन रहता है। मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर दूँगी और हैवी सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि इतना मेहनत मेरे से नहीं होगा। और अभी रहते हैं तो साथ में किचन में फिर अच्छा लगता है सब बनाने में, अच्छा खासा टाइम लग जाता है सब बनाने में। ये सारे रात के धुले हुए बर्तन हैं जिसे मैं रख देती हूँ। और बर्तन धुला हुआ जितने भी रहते हैं ना, मेरा साइड में रहता है, सिंक के पास काफ़ी ज़्यादा जगह है। और जस्ट उसके बगल में ओटीजी और मिक्सी और भी बहुत सारे सामान जैसे जगह रहता है, तो वहाँ पे फ्रूट्स भी रख देते हैं। और कुछ फ्रूट्स फ्रिज में भी रहता है, तो ज़्यादातर मेरा वहाँ फ्रूट्स रहता है, तो वो एरिया भी काफ़ी भरा भरा दिखता है। तो ये बर्तन हटा देने से ना वो जगह थोड़ा सा हल्का दिखेगा। और अभी ये सब बन रहा है तो इसके बाद बर्तन जो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ग्रीन टी बैठा रहे हैं और जो भी फ्रूट्स मुझे कट करना है वो मैं साइड में रख ली हूँ। और ये बर्तन रखने के बाद ही मैं कट करूँगी। अभी जिस दिन मॉर्निंग में रहता है ना, उस दिन हम लोग का मॉर्निंग का जो रूटीन है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और जिस दिन अभी ड्यूटी में रहते हैं तो उस दिन मेरा जो मॉर्निंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे गिलोय और ये करी लीफ गार्डन से लेके आए हैं, इसे ग्रीन टी में डालेंगे। और दिन भर मेरा जो भी मैं खाना बनाऊँगी उसके लिए भी एक्स्ट्रा है ये, जो मैं रख लूँगी कुछ पत्ते। तो अभी बनेगा ये बेल का जूस। तो बनाए हैं तीनों बेल का जूस बनेगा। पता नहीं कच्चा मिलेगा, बोले ना अगर करेंगे तो बोले ना, तो हम बोले। मैं अभी खीरा काटूंगी पहले। और अभी पुदीने का जूस बना रहे हैं, मतलब पुदीना का जूस पहले बना लेंगे, उसके बाद बेल का जो पल्प्स निकलेगा फिर उसमें पुदीना का जूस डालेंगे। और फिर सौंफ और गुड़ ये सब डाल करके हम लोग का बेल का जूस तैयार हो जाता है। तो जिसका नाम हम लोग रखे हैं बेल अमृत जूस या बेला अमृत शरबत या सिवा अमृत, बहुत कुछ है। क्योंकि जो बेल का जो खुशबू है, बेल के पत्तों का जो खुशबू है ना, बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। कभी आप उसके पत्तों का स्मेल लीजिएगा दोस्तों, तरोताज़ा एकदम फील करिएगा, बहुत अच्छा उसका स्मेल लगता है। तो देखिए यहाँ पे पुदीने का जूस में ये पल्प सब डाल देंगे और इसमें पहले से गुड़ सौंफ डाला हुआ है। और ये देखने में जितना लगता है कि तुरंत बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। और अभी बोलते हैं कि मैं अच्छा खिलाने पिलाने में भाई मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए फाइनली बन के तैयार हो गया। और इसे पीने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लग गया। ओह, मैं तो इसे ध्यान ही नहीं दी, तो स्लीप में चढ़ा के रखी थी। तो बीच बीच में मैं इस तरह से चढ़ा लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे जो मुझे चोट लगा है ना, उसी वजह से करती हूँ। तो ये चाय लेके मैं आ गई यहाँ पे और अभी काम ढूंढ रहे हैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो
चलिए मैं भी यहाँ पे ग्रीन टी लेके बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा फुर्सत में बैठ के पीते हैं। किचन में खड़े 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 पता ही नहीं चलता है कब इतना टाइम लग जाता है, बाप रे। अभी गार्डन को धोने का तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले स्कूटी सब साफ़ करेंगे। बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है और इधर से दिन भर गाड़ी, मतलब हर आधे घंटे जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि बाप रे, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी जाता है। बिल्कुल एक लाइन बोलूँगी, एक गाड़ी पार करेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतना ज़्यादा डस्ट आ जाता है ना, तो स्कूटी देखने से ही पता चलता है। और दोस्तों, मेरे गार्डन में अभी भी हर सिंगार के फूल हो रहे हैं। शिवली का जो गाछ है ना, हर सिंगार का, मतलब 4-5 फूल मुझे विंटर में, ये दिसंबर जनवरी में ख़त्म हो जाते हैं और अभी तक मुझे ये फ्लावर मिल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। हमेशा मैं देखी हूँ जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाता है और फिर सीधे अक्टूबर में जाके फ्लावर होता है। बट इस बार मुझे 2-4-5 मतलब 20-25 भी फ्लावर मुझे कभी कभी मिल जाते हैं। अभी भी डेली मैं देखती हूँ, ऊपर में कलियाँ हुई है और फिर नीचे सुबह गिरा हुआ रहता है, तो मैं उठा के कभी कभी जल में डाल देती हूँ और यहाँ पे थोड़ा बहुत गार्डन में सफाई कर लेती हूँ। तो पीले पत्ते दिख जाते हैं, सूखे पत्ते। और ये मेरा अम्ब्रेला पाम जो है ना, तो इसमें बहुत सारा सूख गया। ये इसको इतना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। हालांकि ये ऐसा हार्डी प्लांट है ना, एक बार आपके गार्डन में आया तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इसके एक पत्ते से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैं ऐसा बहुत सारा प्लांट तैयार करके रखी हूँ। देखिए, ये जो पत्ता दिख रहा है ना, बस इसे पानी में डाल देना है और 1 महीने बाद एक नया बेबी प्लांट तैयार हो जाएगा बनके। वे जितने भी निकले हैं, ये गार्बेज बैग में मैं सब इकट्ठा कर लेती हूँ। तो एकदम ड्राई ड्राई सूखे पत्ते हैं, तो इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसका कंपोस्ट बना लूँगी। और गार्डन मेरा धुल रहा है। और भींगा भींगा फ्लोर और पेड़ पौधे जब पानी पड़ता है ना, वाटरिंग होता है, उस समय आप गार्डन में रहिए तो एक अलग ही यहाँ से ना वाइब मिलता है। बहुत ही ठंडक, वो ठंडक एसी और पंखे में नहीं मिलता है। जो पानी के पास जो शीतलता मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इसे ही मैं कहती हूँ मॉर्निंग वाइब। तो एक प्लास्टिक हुआ है, इसे मैं पीछे साइड रख दूँगी और जब भी मुझे नया पौधा लगाना रहता है तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। सबसे पहले अपना ये लिविंग एरिया में थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठना बैठना होता है। सोफ़ा में तो दिन भर में मतलब हम लोग बैठते हैं और मैं इसी तरह से यहाँ पे झाड़ती हूँ और इसे ठीक करते रहती हूँ। और ये जो मेरा झाड़ने वाला ना, काफ़ी अच्छा काम का है। तो तीनों रूम में मेरा रखा हुआ है ये, और स्पेशल सिर्फ झाड़ने के लिए ही रखी हूँ। और अब मैं इस रूम का बेडशीट थोड़ा ठीक कर देती हूँ। नीचे एक रूम है हम लोग का, लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, किचन है और ये एक रूम है। और यहाँ एसी नहीं है और यहाँ एसी का ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही अच्छा हवा देता है यहाँ पे, ठंडा ठंडा। रूम काफ़ी ठंडा रहता है। और वार्डरोब में यहाँ पे ड्रेसिंग बना हुआ है और यहीं पे मैं सारा पिलो को रख दी। देखिए, इसी तरह से मैं अटका देती हूँ और ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए। तो बेडशीट मुझे सही लग रहा है, चेंज करने का सोच रही थी लेकिन सही लग रहा है, मन नहीं कर रहा, फिर इसी को मैं बिछा देती हूँ। बच्चे बड़े हो गए ना, तो बेडशीट मेरा
मतलब 4 दिन रह जाता है। नहीं तो पहले हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज होता था, नहीं तो एक ही दिन में 2-2 बार बेडशीट चेंज हो जाता था। मतलब बच्चे बाहर से खेल के आए, बेड में चढ़ गए इस तरह से, तो फिर चेंज करती थी। लेकिन अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ज़्यादा घर गंदा भी नहीं होता है। ये रूम मेरा बहुत प्यारा है और यहाँ पे भी एक टीवी यूनिट बना हुआ है और इसमें हम लोग टीवी नहीं लगाए हैं। टीवी हम लोग का ऊपर मास्टर बेडरूम में है और वहाँ पे भी कोई टीवी नहीं दिखता है। सबके हाथ में मोबाइल रहता है, न्यूज़ जो भी देखना है सब उसी में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे का धोना हो गया और इनका लोटा का पानी जो कि टेबल पे रहना चाहिए, तो मैं इसे कभी मतलब टेबल वेबल ठीक ठाक करूँगी ना तो हटा देती हूँ किचन में। तो इनका कहना है कि मत हटाओ, सामने रहता तो पानी मतलब पीता हूँ और लोटे में पानी पीना चाहिए, मतलब ऐसा इनका कहना है कि फ़ायदा करता है। तो जब हबी रहते हैं तो मैं लोटा धो के पानी भर के यहीं पे टेबल पे रख देती हूँ और जब हबी ड्यूटी में रहते हैं तो ये लोटा किचन में रहता है। तो मुझे टी टेबल पे बस पेपर और वो फ्लावर वाला पॉट, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। जब मैं मोपिंग करती हूँ ना तो इसी से मैं एक बार दरवाजे के आसपास सभी से मैं पोंछ देती हूँ। और इसका 2-3 सेट आया था लगाने वाला, जो होता है ना वो फर जैसा, तो वो मैं कभी चेंज करके मैं इससे बहुत कुछ वार्डरोब वगैरह और दरवाज़ा वगैरह जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो पोंछ देती हूँ। और ये गेट में भी बहुत डस्ट आ जाता है और गेट मुझे इतना पसंद नहीं आता है, लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे गेट लगा के यहीं पे हम लोग रहते हैं और बाहर से दिखते रहता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। डायरेक्ट अगर दरवाज़ा रहता तो फिर वो खोलने में भी वो रहता है, एनी टाइम बंद ही रखते हैं, तो कुंडी लगा के रखती हूँ तो सही रहता है। और थोड़ा सा लुक वैसा नहीं आता है, बट हबी बोलते हैं हर चीज़ लुक नहीं होना चाहिए, कुछ सेफ्टी भी होना चाहिए मैडम। तो हबी का नहा के पूजा करना हो रहा है, मैं भी जाऊंगी। अब मेरा ऊपर में भी सब हो गया मोपिंग। और इतना कुछ करते करते 11 बज गए और ये मेरा प्यारा बैल्कोनी देख रहे हो दोस्तों, धूप कितना तेज किया है। 11 बजे ऐसा लग रहा है कि दोपहर का 2-3 बज रहा हो। ये मालती का प्लांट है ना, मैं सेवा की ना, मेरा उसका फल दिख रहा है, फूलों से भर गया है। और ये स्पाइडर प्लांट, मेरे पास स्पाइडर प्लांट इतना ज़्यादा हो गया है ना, और इतने बेबी लीफ निकले हैं, और जितने भी बेबी लीफ हैं इसे कितने ढेरों प्लांट बनेंगे। तो मन भर मैं यूज़ करती हूँ, बहुत जगह लगाई हूँ और सबसे सुंदर प्लांट मुझे लगता है एक बार आपके गार्डन में आ गया तो कभी नहीं जाएगा। और इसका ये वाला वैरायटी भी है मेरे पास। तो मैं भी देर ना करते हुए नहा के पूजा कर लेती हूँ। और इतनी गर्मी लग रही है ना, बाप रे।
तो फ्रूट्स वगैरह अपना खाने के बाद मैं किचन में आ गई लंच बनाने। और लंच में मैं बना रही हूँ तड़का। एक साथ ही मैं चना दाल और पहले प्याज भून लूँगी। तो प्याज मैं चॉपिंग ही की हूँ और फिर दाल और मसाले डाल करके धीमे धीमे भून लूँगी। कुकर में ही बनाऊँगी, नहीं तो पहले चने दाल को बॉईल कर लीजिए, उसके बाद तड़का लगाइए, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी चावल के साथ खाना है तो मैं कुकर में ही मतलब भून के दाल वाल के भून भान के बना लूँगी। इसमें अदरक, लहसुन, करी लीफ, हरी मिर्ची और बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी और 2 टमाटर, बस इसी में बहुत अच्छा मेरा चने दाल का तड़का हो जाएगा। और इधर मैं तैयारी कर लेती हूँ, ढेर सारा प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि अभी बीच में गए थे, थोड़ा उनको बाहर काम था और लेके आ गए हैं चिकन। बोले कि तुम माँ बेटी जब खाती हो तो खाओ भाई, और हम दोनों के लिए बना देना। तो इसलिए मैं तड़का और चावल और भिंडी का भुंजिया बनाऊंगी। ताज़ी भिंडी और 4 दिन पहले का भिंडी में कितना फ़र्क हो जाता है। इसका कलर देखिए कितना ग्रीन कलर है और एकदम देखने से ही लग रहा है कि जस्ट अभी पेड़ से तोड़ के लाया हुआ है, एकदम फ्रेश है। और ये 4 दिन हो गया है तो मैं इसी का बनाऊंगी। इसमें आलू भी सोच रही हूँ डाल दूंगी। तो अभी मैं ये वाली भिंडी को बना के ख़त्म करूँगी और बेटा का हो जाएगा 2 घंटा। और अभी गए थे, थोड़ा सा निकले थे बाहर तो ले आए हैं चिकन। बोले तुम दोनों माँ बेटी खाना। मैं बोली क्यों ना, भी तो खाते हैं, इतना जल्दी भी ठीक नहीं है। बोले नहीं खाओ, अच्छा खा रहे तो खाओ, ठीक है। तो हम लोग 2 जन के लिए चिकन और 2 जन के लिए तड़का और भिंडी की सब्ज़ी और किसी भी चावल में बैठा दूँगी। और रोटी में सोच रही बनाने के लिए देखती हूँ क्योंकि फिर बहुत तैयारी करना है मुझे चिकन का। हालांकि 2 जन का बहुत ज़्यादा मैं ग्रेवी नहीं करूँगी, प्याज से ही ज़्यादा ग्रेवी बनाऊँगी मैं, जिसकी तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी देर से चना दाल और ये मसालों के साथ भून रहा है और बहुत अच्छा, जितना भुनेगा उतना सुंदर सुंदर इसका स्मेल आएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। चिकन करी के लिए प्याज और मसाले की तैयारी मैं कर लेती हूँ और बस माँ बेटी को ही खाना है। 2 जन के लिए बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ग्रेवी मैं नहीं बनाऊँगी। तो मैं कम ग्रेवी में, कम ऑयल में किस तरह से चिकन करी बनाती हूँ, चलिए आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी जहाँ तक हो पाएगा दोस्तों। बहुत कम ऑयल डालूँगी सच में, और आप बिलीव नहीं करिएगा कम ऑयल में भी बहुत तेल छोड़ देता है। मैं सोचती हूँ नेक्स्ट बार मैं इससे भी कम तेल डालूँगी, लेकिन जब फिर से बनाती हूँ ना, तो जब कम तेल डालती हूँ तो उस समय फिर लगता है ये कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया, लगता है नहीं, फिर उतना ही डालती हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन फिर तेल छोड़ देता तो लगता है अरे कम तेल में बन जाता है। लेकिन बनाते टाइम एक मेरा है कि इतना कम से कम डालना है। तो देखिए मैं ये थोड़ा सा तेल डाली हूँ, इसमें मैं खड़े गरम मसाले डाल देती हूँ, जीरा डाल देती हूँ और ये प्याज मैं थोड़ा भूनूंगी और कुछ मैं चॉपिंग करूँगी। चॉपर में डाल के बहुत बढ़िया से इसे चॉप कर दूँगी। उसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, करी लीफ और कुछ घर के मसाले, बस इतना ही डाल करके मैं चिकन करी बनाऊँगी। और उतने में भी बहुत ज़्यादा ग्रेवी बच जाता है, मतलब लगता है अरे बहुत ज़्यादा हो गया। बेटी भी बहुत कम ही ग्रेवी खाती है, तो यहाँ पे मैं 2 लहसुन भी इसमें डाली हूँ। प्याज मेरे अच्छे से लाल हो गए और चिकन को मैं नींबू और लाल मिर्ची थोड़ा डाल करके छोड़ के रख दी थी। थोड़ी देर भून लूँगी, उसके बाद ही मैं नमक और हल्दी डालूँगी। और मैं अपना ये कढ़ाई जो है एल्युमिनियम वाला, इसी में मैं बनाती हूँ। बहुत अच्छा बनता है। बहुत बार ट्राई की हूँ मैं स्टील के कढ़ाई में बनाने का, लेकिन बहुत अच्छे से भून नहीं पाता है, मतलब जलने लगता है। तो यहाँ पे मैं हल्दी और नमक डाल दी हूँ और बहुत देर तक भूनूंगी।
तेज़ आंच करके और बीच बीच में कम भी करूँगी। वैसा लगेगा कि हाँ सट रहा है तो फिर कम कर दूँगी। तो ये देखिए, ये चॉपिंग कर ली हूँ मैं। इसमें मैं जो भी मसाले हैं, जैसे कि धनिया, जीरा, जो बेसिक मसाला होता है ना, इलायची पाउडर, ये सब, और वही मैं डाल दी हूँ। देखिए दोस्तों, कितना तेल छोड़ दिया ये। तो जब तेल छोड़ता है तो उस समय लगता है कि थोड़ा और कम डालती तो सही रहता, और जब मैं कम डालती हूँ तो फिर लगता है कि पता नहीं सही नहीं बनेगा, तो वो भी थोड़ा मन में रहता है। तो डर डर के मैं थोड़ा डालती हूँ, लेकिन फिर जब तेल छोड़ देता तो उस समय लगता है कि ज़्यादा हो गया तेल। और ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, इसे मैं बाद में डालूँगी। जब भून लूँगी ना तो फिर यही पानी में डाल दूँगी। पहले लाल कर लूँगी अच्छे से, फिर धीमे आंच में छोड़ दूँगी, फिर बीच में ये पानी डालूँगी, फिर भूनूँगी। फिर इस तरह से कुछ देर करना है। और ये भूनते भूनते ना चिकन के बहुत सारे पीस जो रहता है ना, बिल्कुल पक जाते हैं। तो काफ़ी देर से ये मैं कर रही हूँ, और अभी थोड़ा सा और भून जाएगा ना तब फ्राई खाएंगे, क्योंकि ये भुना हुआ ना फ्राई बहुत अच्छा लगता है। और देख रहे हैं 2 जन के लिए कितना ज़्यादा है। तो काफ़ी देर से ढक के मैं पका रही थी, और बीच में मैं थोड़ा सा जार में डाल करके पानी डाली थी, और अंदर तक पूरा चिकन पक गया है। इधर तड़का भी बन गया है। और मैं अभी भुंजिया बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ऑयल ये छोड़ दिया है ना दोस्तों, देख रहे हैं। बाप रे, अब ज़्यादा अगर तेल डाल करके बनाए तो फिर तेल में लगेगा कि बिल्कुल तेल का ही मसाला है। ऐसे अब मैं देखी हूँ, लगता है सिर्फ तेल तेल, वो मुझे बाप रे बाप, वो अनहेल्दी हो गया। तो कम ऑयल डाल करके अच्छा टेस्टी बनाना बहुत बड़ी कला की बात है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मैं कम ऑयल और कम मसालों में ठीक ठाक बना ही लेती हूँ। ये मैं कुछ फ्राई निकाल लेती हूँ, गर्मा गर्म ले जाके मैं और बेटी खा लेंगे। कुछ वैसे वाले पीस नहीं होते चिकन के जो थोड़ा सा टाइट होते हैं, वो इस टाइम फ्राई बहुत अच्छा लगता है। तो उस टाइप का मुझे जितना दिख रहा है, और मेरी बेटी को सॉफ्ट वाला पीस ज़्यादा पसंद है, तो सॉफ्ट उसके लिए मैं ग्रेवी में छोड़ दूँगी। और ये जितना उस टाइप का है मैं ले ली, और इसे यहाँ पे रख देते हैं। अभी गर्म है, बाद में इसे टेस्ट करेंगे। तो इसमें अंदाजे से 2 जन का ग्रेवी बनने के लिए मैं थोड़ा पानी डाल दी हूँ, और कुछ देर के लिए मैं इसे ढक दूँगी धीमे आंच में। और इतना तेल छोड़ा है ना, मेरी बेटी को दूँगी ना तो इतना ही मैं बोलेगी, मम्मा कम ऑयल में बनाया करिए। और मैं जब इसे दिखाऊँगी, देखो मैं कितना कम ऑयल डाली थी। तो देखिए दोस्तों, कितना तेल छोड़ दिया ये, और ये बहुत टेस्टी बना है। स्मेल इतना अच्छा आ रहा है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।